Today I am ready here with question number 1 of exercise 1.3. The question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. It means student जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 36/100 and 3/30, उस क्वेश्चन को हमें डेसिमल के फॉर्म में राइट करना है और बताना है कि विच काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो हमारे क्वेश्चन है वो किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। The first terminating repeating second concept is terminating non-repeating. Third, non-terminating and non-repeating. Fourth is non-terminating but repeating. तो स्टूडेंट्स, हमको इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको डिस्कस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच काइंड्स ऑफ और व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्वेश्चन से पहले हमें समझना होगा कि हमारे जो डेसिमल होते हैं उनके कौन कौन से एक्सपेंशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इफ यू हैव एनी वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, then your answer when you divide the numerator by denominator, then you will get the quotient who are belong these four concepts, that is terminating repeating, second terminating non-repeating, third non-terminating non-repeating, fourth non-terminating non-repeating. For example, student, I have an example that is 1/5. This is a rational number. We want to convert this number in the form of decimal expressions. We will divide 5 to 1 0, 5 to the 10. Student, there are value 0.2. This is terminating decimal expression, terminating non-repeating, because student हम देखेंगे यहाँ पे there are only one digit after the decimal. डेसिमल के आफ्टर में केवल यहाँ पे एक ही डिजिट आई है, इसके बाद आफ्टर में कोई डॉट भी नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि ये दिस इज टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, बिकॉज देयर आर सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो जब सिंगल डिजिट डेसिमल के आफ्टर में है तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं। स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हमें दूसरी वैल्यू कोई मिल जाती है उसको हम राइट कर सकते हैं 0.212121। You can see here are 6 digit after the decimal. तो यहाँ पे केवल 6 ही डिजिट है, डेसिमल के आफ्टर में 6 डिजिट है, तो ये शो करता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ दूसरी जो कंडीशन होती है उसको स्टूडेंट हम देखेंगे 212121, 3 टाइम्स जो है 21 रिपीट कर रहा है, इट मींस इट इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वी कैन take an example like this: 1 2 3 4 5 6
dot 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 dot. Students, you can see here there are infinitely many numbers after the decimal. तो डेसिमल के आफ्टर में स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर हमें दिख रहे हैं। इट मींस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। सिमिलरली वी टेक अनदर एग्जांपल फॉर the fourth concept, that is 0.123 123 123 dot dot dot. So students, here you also can see there are 8 digit after the decimal, that is repeating form 123 123 123, and after 3 there are dot dot, that is showing here there are infinitely many digits. So we can say that about concept 4, this is non terminating but repeating. ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डॉट डॉट शो कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, बट यहाँ पे रिपीट कर रही है वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ों को हम डिस्कस करें, और हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंसेस होंगे वो 4 काइंड्स के होंगे. फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है, और जो फोर्थ होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मींस वो वैल्यू हमारी क्या हो सकती है स्टूडेंट, वो हमारी वैल्यू टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकती है और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो भी सकती है. इफ समवन टॉकिंग टू यू, इफ योर वैल्यू बिलोंग टू टर्मिनेटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये दोनों भी क्या है, टर्मिनेटिंग है. अगर स्पेशल कंडीशन पूछा जाता है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आपको इस एग्जाम्पल की तरफ जाना चाहिए. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपकी वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आपको इस एग्जाम्पल की तरफ जाना चाहिए. बट अगर कोई आपसे कहता है कि टर्मिनेट से वैल्यू ये, इट मींस आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकती है और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकती है. लेट्स स्टूडेंट first part of the question number first. The question is 36 by 100. We can write 100 divides 36 like this. Student, you can see here is 100 and here is 36. So you cannot able to divide 36 by 100. So you will take an decimal at the place of 28. Now you can take a 0 right side of the 6. Now you will read the table of 100 to equivalent 360. When you multiply 100 to 3, then you will get 300, because 100 3s are 300. 100 3s are 300. Now 0 minus 0, 6 minus 0 is equal to 6. 6 minus 3 cancel. You have already taken a decimal before 3, so you can add many times single 0 behind this digit. 100 6 are 600. 0 0 0. So you can see here, स्टूडेंट, जब आपने 100 से 36 को डिवाइड किया तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बाद में कोई और डिजिट नहीं आती, ओनली 2 डिजिट ही आई है. 0 के आफ्टर में केवल 2 डिजिट ही आई है. यहाँ आपने देखा था कि 0 के आफ्टर में 6 डिजिट आई थी, यहाँ पे देखा था 0 के आफ्टर में सिंगल डिजिट आई थी, और यहाँ आपने देखा कि 0 के बाद साइड में 2 डिजिट आ गई. इट मींस ये कंडीशन
बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, और चूंकि कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही यहाँ पे, तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं इट इज बिलोंग टू terminating non-repeating decimal extension। decimal expansion। The second part is फोर्थ पार्ट इज 3 डिवाइड बाई 13। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिवाइडेड, सो यहाँ पे आपको एक डेसिमल लेना पड़ेगा और फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं इस साइड में। तो 13 का टेबल स्टूडेंट हमें 30 के इक्विवेलेंट रीड करना होगा, तो 13 का टेबल सबको आसानी से आता है। तो 13 टू जा 26, सो वी मल्टीप्लाई 13 into 2, तो 13 टू जा 26, नाउ 10 minus 6 4 आंसर। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे डेसिमल ले लिया है, क्योंकि ये छोटी सी बातें हैं, आप सबको आती होगी, फिर भी हम बताना यहाँ पे चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेसिमल यहाँ पे 1 टाइप पुट कर दिया है, तो जितनी टाइम आप चाहिए सिंगल डिजिट आप सिंगल जीरो यहाँ पे आप रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 1, ये कैंसिल। स्टूडेंट चूंकि वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये हमारी 13 है, आपने 1 डेसिमल लिया है, तो आप 1 जीरो तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब 1 जीरो आ जाने से अभी भी जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिवाइडर, जो आपका डिवाइडेंड है उससे आपका डिवाइजर ग्रेटर है, सो यू कैन नॉट एबल टू डिवाइड 10 by 13। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे ऐड करना होगा कोडियन में, और जब कोडियन में आप एक जीरो ऐड कर लेते हैं तो आसानी से आप डबल जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नाउ वी विल रीड the table of 13 to equivalent 100। now 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, करिए लेके 10 minus 1 9, now 9 minus 9 cancel, अब 0। now you add a single zero, now you divide 90 by 13, 13 6 जा 3 70, now कैरी लेंगे 10 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आ जाता है स्टूडेंट 2 here 1, बिकॉज यहाँ से कैरी ले लेते हैं तो यहाँ पे 8 आता है, और 8 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, वेरी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी जीरो में ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 120। नाउ यू विल रीड द टेबल ऑफ 13 टू इक्विवेलेंट 120, 13 9 जा 170, 10 में से 7 माइनस होगा 3 क्रॉस। Student again you can see here जो आपकी 3 वैल्यू है, जब आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो आपने क्या किया था 3 को 13 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, वही सेम वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे भी आ जा रही है, यहाँ भी अब हमारे पास 13 आ चुकी है, सॉरी 3 आ चुकी है, और 3 से अगेन हम लोग 13 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। Then student we get the same value like this, because when you have divided
3 by 13, then you have got this number. Similarly, if you will divide 3 by 13, I am sure that you will get the same number. So we can write this number bar 230769 bar. It means स्टूडेंट ये हो जाता है कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ये टर्मिनेट कहाँ हुई है, इसके बाद जो है वो शो कर रहा है कि इतनी जो वैल्यू है 230769 ये मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है, बहुत सारी टाइम ये रिपीट हो चली जाएगी, इनफाइनाइट तक ये आपकी वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। सो वी कैन से दैट हेंस इट इज बिलोंग टू non-terminating but repeating. स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन इसमें चल रहा है, तो एमटी एकेडमी की तरफ से आप लोग को यही सजेशन है कि अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स लॉट।